त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या क्या होता है। जैसे बीजगणित में आपने सर्वसंख्या पढ़ा था a प्लस बी का होल वर्ग, a प्लस बी का होल वर्ग जैसे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी का होल वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग। ये जो आपने पिछली कक्षाओं में बीजगणित में पढ़े थे, सेम उसी के आधार पर हम त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या पढ़ेंगे। जैसे कि एक सर्वसंख्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 के बराबर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमको देखना है, ठीक है। तो हमको ऑलरेडी पहले से पता है कि जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात अक्सर हम समकोण त्रिभुज में ही लागू करते हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को मापने के लिए किया जाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम समकोण त्रिभुज में ही फॉलो करेंगे। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है हमारे पास, ए बी सी, तो ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, यह समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हमको ये देखना है कि इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 क्यों हो रहा है। बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा आप गेस करेंगे। देखो कोण यहाँ है ना, साइन और कास दोनों के साथ ए ही कोण है ना, यानी साइन और कास लेंगे लेकिन दोनों का कोण एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो कर सकते हैं। इस दोनों को जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर एक आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब है, और यह आधार है, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये ऑलरेडी पहले से आपको पता है, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि साइन ए और कास ए के मान उसमें से निकाल लें, ठीक है, साइन ए और कास ए का मान निकाल कर लाइए। तो साइन ए का सूत्र होता है साइन ए इक्वल टू एल बाई के, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए, बताओ लंब उसमें कौन सी भुजा है, तो लंब जो है देखो BC, BC भुजा क्या है, लंब है। तो लंब की जगह पर लिखेंगे BC और K, तो कर्ण की जगह पर लिखेंगे AC, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो उसी त्रिभुज से देखा जाए तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, तो आधार मतलब AB और कर्ण का मतलब AC। इनका नंबर 1 समीकरण दिया जाए, इसको समीकरण के नाम से संबोधित किया जाए। अब देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जी कहते हैं कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण उसमें कौन सी भुजा है, तो AC है, तो AC कर्ण की जगह पर लिखेंगे AC का वर्ग, ठीक है। इधर लंब कौन है, BC का वर्ग, और आधार है AB का वर्ग। कोई दिक्कत ऐसे, ठीक है। अगर ये देखिए आप जब साइन का वैल्यू निकालें तो साइन में क्या है BC और कास में ऊपर क्या है AB है, दोनों का हर AC है। इसमें कॉमन यही है कि इसका भी हर AC है और इसका भी हर AC है, ठीक है। तो दो तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, या अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ से हम पावर हटा देती कौड़ी में चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो AC की वैल्यू या इनका वर्ग करके जोड़ ले या इनका वर्ग करके जोड़ ले, दोनों का वर्ग कर लें। अगर हम ऐसा कर दें, या तो इसमें हम AC से भाग दिला देंगे, या इसका भी नाम रख दो, आसानी होगा। यहाँ देखिए हम कहते हैं समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 के वर्ग करके जोड़ने पर
तो समीकरण 1 कौन है, यह है। तो इसका वर्ग करो, साइन का वर्ग करोगे तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। अब बराबर इस साइड में है BC अपन AC, तो इसका भी वर्ग करेंगे तो दूसरे साइड लिखना है। लेकिन रुक जाओ, इसमें इसका इस साइड वाला जोड़ लो। मान लो इसका वर्ग करके लिख दिए और इसका वर्ग करके लिखना है आपको cos स्क्वायर A, ठीक है। अब बराबर की इस साइड वाले को पकड़िए, तो बराबर की इस साइड में यह ना है, तो इसका वर्ग करो, तो BC का वर्ग बट्टे AC का वर्ग, दोनों का वर्ग ना होगा अंश और हर का, और इसका बराबर यह ना है तो इसका भी वर्ग करके ना उधर लिखेंगे, तो इनका होगा AB का वर्ग बट्टे AC का वर्ग। अब बताओ, इधर तो ऐसे के जैसे है ऐसे नोट कर लेंगे, बट उस साइड में देखो दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है ना। यहाँ पर जब दोनों का हर बराबर है तो एक हर लिख लीजिए AC का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ऊपर क्या है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब समीकरण नंबर 3 के पास जाओ। समीकरण नंबर 3 में देखो तो BC की स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर कितने बराबर बने, AC के स्क्वायर के ना। तो हम इनके जगह पर AC के स्क्वायर लिख दे। समीकरण में देखो, इसमें AC का स्क्वायर किसके बराबर है, BC के वर्ग प्लस AB के वर्ग। यहाँ पर BC के वर्ग प्लस AB का वर्ग है, तो इन दोनों के जगह पर अंश में दोनों के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कर सकते हैं AC का वर्ग, इन दोनों के स्थान पर दोनों को मिलाकर हमने लिख दिया AC का वर्ग। यानी दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, बड़े भुजा के वर्ग। मतलब पाइथागोरस थ्योरम का ही रूल है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका वर्ग यह यहाँ है और इसका वर्ग यहाँ है ना, तो दोनों के जब हम वर्ग करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो इनके जगह पर हमने क्या रख दिया, AC का। अब बट्टे में क्या है, AC का वर्ग। अब देखो इसको उतार लो ऐसे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। अब बराबर बताओ, ये कट जाइए का नीचे ऊपर है तो एक जैसा ना है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो देखो ये फार्मूला जो सिद्ध करना था सर्वसंग का, हमको सिद्ध हो गए, मिल गए ना, यही ना हमको पाना था। तो इस प्रकार ये फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1, या थीटा हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हो, यानी साइन और कास के वर्ग होंगे और इनका कोण दोनों सेम होंगे, तो आप आंसर क्या कर देंगे, 1 होगा। यदि आपको प्रश्न दे दिया जाए कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान बताओ, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना होगा, तो बिना किसी से पूछे कह देंगे कि 1 होगा। या साइन स्क्वायर 120 प्लस कॉस स्क्वायर 120 का मान कितना होगा, तो आप किसी से बिना पूछे कह देंगे 1 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर है और कास स्क्वायर है, दोनों का कोण क्या है, बराबर है, तो आप उसका मान जान जाएंगे कि 1 होगा, ठीक है। चलिए इसके आधार पर और बताते हैं, बट थोड़ा इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसी के आधार पर देखिए, जैसे कि हमको साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का मान 1 मिल गया, तो इसी के आधार पर अगर और हमको मान निकालना हो, साइन का मान केवल निकालना हो या केवल कॉस का मान निकालना हो, तो हम फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि देखिए कैसे, पहले इसको हम हटाते हैं। तो देखिए अगर प्रश्न कह देता है कि साइन को कास के पदों में बताओ, यानी साइन है और केवल कास का मान बताइए कि साइन कास बन जाए, ठीक है। जैसे दूध है, ऐसा करो कि ये दही बन जाए, ठीक है, तो तब दही बन जाएगा, तो दूध हमको दिखेगा नहीं। उसी प्रकार ये साइन है, ऐसा करना है कि साइन न रहे, कास हो जाए, ठीक है, आंसर कास आए। तो अभी जो सिद्ध किया गया था उसी के आधार पर अगर ये मान लो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A है बराबर 1, तो इसको हम साइन को यहाँ रोक लेते हैं, साइन स्क्वायर A, इसको इधर पक्षांतर कर सकते हैं ना,
तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो इस साइड में देखो बराबर 1 है, तो बराबर 1 आया इधर जाएगा इधर से, तो इधर प्लस है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। यह भी एक आपका सर्वसंख्या बन जाएगा, ठीक है। या अगर मान लीजिए कि आपको प्रश्न मिल गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अब इक्वल टू 1, और कहा गया है कि कास का मान बताइएगा। देखो यहाँ साइन का मान आ गया, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट अगर कह दे कि कास स्क्वायर का मान बताइए तो आप इसको कास वाले को यहाँ रोक लीजिए, कॉस स्क्वायर ए, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो यह इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो देखो कास के फार्मूला मिल गया, कास के पदों में मिल गया ना, तो आप 3 फार्मूला इसको याद रखेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 जो यहाँ दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1, और दूसरा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तीसरा कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। इसी के आधार पर हम टैन और सेक के पदों में और काट और कोसेक का मान भी हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसका दूसरा सर्वसंख्या हमारा क्या है, दूसरा सर्वसंख्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए का मान भी 1 होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले वाले में जो था साइन और कास था तो हम साइन कास का मान निकाले थे वहाँ से, इसमें सेक और टैन आ गए हैं तो सबसे पहले हम सेक और टैन का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो तो सेक ए के फार्मूला क्या होता है, कास का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक का हो जाता है कर्ण बट्टे आधार। तो सेक ए इसमें बताओ कर्ण कौन है, ए सी अपान आधार हो गया ए बी, ठीक है। और जब हम यहाँ टैन भी तो है, अगर टैन की बात करें तो टैन ए का सूत्र हो गया आपका लंब बट्टे आधार, तो टैन ए लंब क्या है बी सी और आधार ए बी, तो इनका भी आधार ए बी, इनका भी आधार ए बी, ठीक है जी। अब देखो हमको माइनस दिखाना है, माइनस ना दिखाना है, तो अगर हम ही कहें कि मान लो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो हम ही कहते हैं कि समीकरण 1 के वर्ग में समीकरण 2 के वर्ग घटा दें, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ घटाना है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 के वर्ग करके समीकरण 2 के वर्ग घटाने पर, तो 1 का वर्ग करो, पहले 1 का वर्ग करेंगे मतलब सेक स्क्वायर ए, तो बराबर के इस साइड में इसका बराबर के इसी साइड वाला ना घटाया जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए इसका वर्ग करके यहाँ लिख दो माइनस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो बराबर की साइड वाले नंबर को देखो इनको, तो ए सी का वर्ग अपान ए बी का वर्ग, वैसे इनको ब्रैकेट में रखना चाहिए, ए सी का वर्ग अपान ए बी का वर्ग, माइनस यहाँ आ जाइए बी सी का वर्ग अपान ए बी का वर्ग, यहाँ पर दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है ना, तो देखो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू, दोनों का जब हर बराबर है तो हम एक ही हर लिखेंगे ए बी का वर्ग, आज जब दोनों का हर जब नोट कर लेते हैं तो अंश को जोड़ना होता है तो जोड़ लेते हैं, घटाना होता है तो यहाँ पर घटाना है, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे। ए सी के वर्ग में बी सी के वर्ग क्या कर दिए हम घटा दिए, लेकिन ये कटेगा नहीं, तो हम थोड़ा सा आपको समझा दे पाइथागोरस पर में, जैसे इसके पहले वाले में भी पाइथागोरस का यूज किया गया था, तो इसमें भी हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। पाइथागोरस से यहाँ देखो, अगर आधार इसका हर क्या है आधार न है ए बी न है, तो हम ए बी का मान निकालना चाहेंगे।
पाइथागोरस प्रमेय में 3 प्रयोग करते हैं। एक बार कर्ण का वर्ग निकालते हैं, लंब का और आधार का। तो अगर इसमें हम आधार का यूज कर दें, आधार पहले ऐसे लिखते हैं, आधार का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो इसमें है आधार ए बी, ए बी का वर्ग इक्वल टू कर्ण का है ए सी, ए सी का वर्ग और माइनस लंब है आपका बी सी, बी सी का वर्ग। अब यहाँ देखो तो ए बी अकेले ए बी के वर्ग ए सी के वर्ग माइनस बी सी के वर्ग के बराबर है। हमारे यहाँ देखो ए सी के वर्ग माइनस बी सी के वर्ग आया है ना, इसी के जैसा है ना। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का वर्ग रख सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू, इनके जगह पर ऊपर रख देंगे ए बी का वर्ग अपान नीचे है ए बी का वर्ग। ठीक है, तो इन दोनों कट के एक हो जाएंगे। तो हमको मिल गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1। ठीक है, ये दूसरा भी सर्वसंख्या हमको प्राप्त हो गई। इसी से देखो तो इसका दूसरा रूप दिखाते हैं। अगर हम इसको उधर ट्रांसफर कर दें माइनस tan स्क्वायर ए को उधर, तो क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यह भी आप कह सकते हैं, पूछा जैसे कि स्क्वायर ए का मान बताइए, तो क्या कह सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि इसको हम उधर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, या केवल हमको tan स्क्वायर के मान बताना हो, tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, तो ध्यान दीजिए tan स्क्वायर ए को उधर भेजे है ना, जो कि यहाँ लिखा गया है। मान लो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो हमको केवल tan स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो बताओ tan के पास कौन है, 1 है ना, तो 1 को हटाओ यहाँ से, तो 1 को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा ना। तो आकर सेक स्क्वायर में क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। इधर प्लस है ना बराबर की साइड, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे भी आप सर्वसंख्या का यूज कर सकते हैं। तो अपनी आवश्यकता अनुसार जिस सर्वसंख्या का प्रयोग होगा, जहाँ पर जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, तो अपनी आवश्यकता अनुसार हम इनका यूज करेंगे। कहीं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आता है तो कहेंगे कि 1 होगा, या केवल सेक स्क्वायर दे दिया है कहता है, आप सोचेंगे कि अगर tan होता तो हमारा सोल्यूशन मिल जाता। तो आप सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए का यूज कर सकते हैं। या tan स्क्वायर ए है, आप चाह रहे हैं कि हमारे प्रश्न में सेक स्क्वायर आ जाए ताकि हम जल्दी से सोल्यूशन निकाल सकें, तो सेक tan स्क्वायर की जगह पर आप सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पर रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें भी 3 गो सर्वसंख्या बन गए दूसरे से। ठीक है, यहाँ पर हमारा तीसरा सर्वसंख्या है, सर्वसंख्या की कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो ये कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर कुछ हम पहले से नोट कर दिए, इसलिए क्योंकि इसके पहले जो हमने 2 सर्वसंख्या का प्रयोग किया, सिद्ध किया, तो उसी के आधार पर है। तो इसमें हम कोसेक और कॉट देखे हैं, तो कोसेक और कॉट की वैल्यू हमने यहाँ से नोट कर ली। कोसेक का होता है कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण यहाँ से इसको नोट किए ए सी, और लंब हो गया बी सी, बी सी नोट कर दिए। और कॉट का होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार इतना और लंब यह, यहाँ नोट कर लिया गया। हमने लिखा है सर्वसंख्या 1 और 2 के वर्ग करके घटाने पर, जब हम वर्ग करके घटाएंगे तो पहले हमको कोसेक चाहिए, बाद में कॉट चाहिए। तो कोसेक का वर्ग पहले नोट करते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस इसको नोट, तब हम कॉट को नोट कर लेंगे ना, कॉट स्क्वायर ए। अब इसका मान कितना है, इसका मान यहाँ देखो ए सी बट्टे बी सी है, कोसेक का मान है ए सी बट्टे बी सी। 3 का हम वर्ग कर दिए, 3 का भी हम वर्ग कर देंगे, ए सी का वर्ग अपान बी सी का वर्ग, माइनस इनका वैल्यू क्या है ए बी बट्टे बी सी। तो इनको भी लिखेंगे तो वर्ग करके लिखेंगे ए बी बट्टे बी सी का वर्ग। अब देखो दोनों का हर बराबर है, जब दोनों का हर बराबर है तो हम एक ही लिखेंगे बी सी का, अंश को घटा लेंगे ए सी का वर्ग माइनस
ए बी का वर्ग, इधर जैसे है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। यहाँ देखो तो ए सी का वर्ग पाइथागोरस का अगर प्रयोग करते तो लंब के वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग माइनस आधार के वर्ग होता। तो यहाँ ए सी के वर्ग माइनस बी सी के वर्ग किसके बराबर है? ए सी के वर्ग बराबर माइनस ए बी का वर्ग है बी सी के वर्ग के बराबर। तो हम चाहें तो इनके जगह पर क्या लिख सकते हैं? बी सी का वर्ग। तो ऊपर हो गया बी सी का वर्ग और नीचे भी है बी सी का वर्ग। इधर इसको नोट कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये कट गया, कट के हो जाएगा एक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये जो सिद्ध करना था सर्वसंख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। इसी से अगर हम चाहें तो पक्षांतर करके एक और बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, इसको उधर पक्षांतर कर दें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। या कॉट स्क्वायर के मान निकालना चाहें तो कॉट स्क्वायर को यहाँ छोड़ देंगे, 1 को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ए भी सर्वसंख्या हमको प्राप्त हो जाएंगे इनके। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे।